गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर मैंने कल आपको थोड़ा सा समझा दिया था। क्योंकि हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ही पढ़ना है तो उतना काफी था। अब हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, आप सभी क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद उसका जो आंसर होता है वो लिखेंगे। ठीक है ना, उससे आपको बहुत हेल्प होगा क्योंकि मैं पूरे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताते जाऊंगी। तो चैप्टर वाइज आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लेते हैं तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा उससे एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहला देखेंगे। इसमें 4 ऑप्शन है पर मैं आपको सिर्फ सही ऑप्शन बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहला है राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक थे। राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक थे। आपको बोल रहा है कि राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज एक पुस्तक का नाम है। उस पुस्तक को किसने लिखा था? तो मैं आपको बता दूं, चूंकि धन से संबंधित जो परिभाषा था वो किस विद्वान ने दिया था? हमने कल पढ़ा कि धन से संबंधित परिभाषा एडम स्मिथ ने दिया था। जब उन्होंने इस तरह की परिभाषा दी थी तो राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक भी एडम स्मिथ ने ही लिखा था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। चलिए दूसरा देखते हैं, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? अर्थशास्त्र का जनक कौन है? इसको अर्थशास्त्र का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है या उसका पिता कहा जाता है। तो हो जाएगा, दूसरा नंबर का क्वेश्चन था अर्थशास्त्र का जनक कौन है और उसमें आप आंसर डालेंगे अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? देखिए, चूंकि एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरह से पूछता है तो इसलिए यहाँ भी उसी तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले बोल रहा कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो एक ही आंसर बार बार रिपीट हो रहा है, एडम स्मिथ। क्योंकि उन्होंने राष्ट्रों में धन से संबंधित एक पुस्तक भी लिखी, उन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं और उसके बाद उन्होंने ही कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, फोन नंबर देखिए, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे मार्शल। उन्होंने ही, मार्शल ने ही ये परिभाषा दी थी। उनके जन्म की परिभाषा जो थी कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण संबंधी परिभाषा है, ये मार्शल ने ही दिया था। चलिए उसके आगे देख लेते हैं, किसने कहा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? चयन का विज्ञान है। किसने कहा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, ये रॉबिन्स ने कहा था। अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, ये रॉबिन्स ने कहा था, रॉबिन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसके आगे है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहला नंबर में एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र डैश का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र डैश का विज्ञान है। तो डैश का विज्ञान, डैश की जगह में हम डालेंगे धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में डैश नामक पुस्तक लिखी थी। डैश नामक पुस्तक में आपका हो जाएगा राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक, है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ हेल्थ, causes of wealth of nation, inquiry into the nation, inquiry into the nation and causes of wealth of nation। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मार्शल के अनुसार धन कमाने का मुख्य उद्देश्य, मार्शल के अनुसार धन कमाने का मुख्य उद्देश्य मानवीय कल्याण है।
मार्शल के अनुसार धन कमाने का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान और डैश है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं। तो मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती है? मनुष्य की आवश्यकताएं ऐसी होती है जो कभी खत्म ही नहीं होती, उसे अंतता कहते हैं। ठीक है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अंतः होती है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होती, उनकी आवश्यकताएं हमेशा 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 बढ़ती ही जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सही और गलत बताना है। ठीक है, मार्शल को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। गलत। लिखिए, मार्शल को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। गलत। दूसरा लिखिए, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है। ये भी गलत है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है, बिल्कुल गलत है। तीसरा देखिए, मार्शल ने परिभाषा दी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये भी क्वेश्चन गलत है। ठीक है, मार्शल ने परिभाषा दी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ऐसा कहा गया है, बिल्कुल सही। तो इसमें आप सही लगाएंगे। मानवीय आवश्यकताएं अंततः होती हैं, सही है। मानवीय आवश्यकताएं अंततः होती है, बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र सभी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। अर्थशास्त्र सभी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन पढ़ा, सत्य असत्य वाला। ये सब क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। ठीक है, इसके बाद मिलाने वाला क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए।